तो जैसा कि अगर मैं कहूं कि एक कॉमन पॉइंट है, इससे दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं, कॉमन पॉइंट ए, ओ ए एंड बी, ओ ए और बी की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, हाँ, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एंगल अब हमारा बनेगा 180 डिग्री का, हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेट एंगल तो आप सीधे बोलोगे कि ये 180 डिग्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है, 180 डिग्री हमने भी पढ़ा था उसमें लीनियर पेयर में भी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कोई रे है ओ ए और वो ओ के करस्पॉन्डिंग, हाँ, वो रोटेशन कर रही है और वो रोटेट करते करते अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 360 डिग्री, हाँ, और अगर कोई एंगल 360 डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है ना, इसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण कोण। तो अगर 360 डिग्री का है तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, 180 का है तो स्ट्रेट एंगल। अब एक आता हमारा जीरो। जीरो एंगल क्या होगा कि अगर कोई रे है और इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही है, तो यहां पर क्या एंगल बनेगा, अगर कोई दूसरी रे भी है, हाँ, सपोज बी है और वो इसी पर है, इसी की डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं जीरो एंगल, या हिंदी में बोलते हैं शून्य कोण। ओके, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि ये तो हमारे हो गए 0, 180, 360, और एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल, जैसा कि अगर मैं इस बोर्ड की एज के बारे में मैंने बोला था, सपोज ये एज है और ये एज है, तो इनके बीच क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। तो अगर दो रेज के बीच में 90 डिग्री का, यानी कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, हाँ, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो परपेंडिकुलर होंगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, या हिंदी में बोलते हैं समकोण। अभी जैसे ट्रायंगल्स में हम पढ़ते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, हाँ, तो राइट एंगल मीन्स उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों 0, 90, 180 और 360, 0 को जीरो एंगल, हाँ, और 90 को राइट एंगल या समकोण, 180 को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, और 360 को कंप्लीट या संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती बाकी के एंगल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए एक एंगल देखते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यून कोण, न्यून मीन्स छोटा, है ना, एक्यूट या न्यून मीन्स छोटा, तो वो एंगल जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होती है बट 90 डिग्री से कम होती है, वो हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री से, हाँ, फ्रॉम 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक के जो एंगल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल या न्यून कोण होंगे, जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकते हैं, 89 डिग्री तक। 1 भी हमारा एक्यूट एंगल है और 89 भी हमारा एक्यूट एंगल है, और इनके बीच में जितने एंगल्स पड़ते हैं वो भी हमारे एक्यूट एंगल या
न्यून कोण होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। अधिक मीन्स ज्यादा हो गया। हाँ, तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी बट 180 डिग्री से कम होगी, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। तो इनकी रेंज क्या हो सकती है, फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री। तो इनके बीच 91 और 179 ये भी हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ, लेकिन इनके बीच जो एंगल पड़ेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। जैसे अगर मैं लूं 120 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 170 ये भी ऑब्ट्यूज होगा, 179 ये भी ऑब्ट्यूज होगा और 91 भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, सपोज ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 हमारा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृहत कोण। ओके, अब ये क्या होते हैं हमारे, यहां तक तो 180 हो गया, तो क्या होंगे ये हमारे 180 से बड़ा, हाँ, और 360 से छोटा, क्योंकि 360 होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो 180, यहां एक चीज ये ध्यान देना है कि 180 हमारा इनमें नहीं आता, 180 हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल हो जाता है। करेक्ट, तो 180 इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 181 टू 359 डिग्री, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 181 भी हमारा हो जाएगा, 190, 350, हाँ, 358 एंड 359 ऑल्सो। ओके, तो अब हमने जान लिया। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या जिनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये लाइन है L और नहीं, इसको और कोई नेमिंग कर देते हैं A B C D। अगर कोई दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को, हाँ, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेट्स से इट विल बी O, तो इनके बीच कुछ एंगल्स बन रहे हैं। सपोज अगर मैं इसे लूँ एंगल 1, इसको ले लूँ मैं एंगल 2, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनके दोनों रोज अपोजिट है। हाँ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये कॉमन है OB। हाँ, इसको थोड़ा मैं दूर ले लेता हूँ। ठीक है, ये O है हमारा, इसको ये O पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि ये इसमें बिल्कुल मिक्सअप ना हो। तो मैं ये देखूँ कि 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। फिर अगर ये लाइन लूँ तो 2 और 3 लीनियर पेयर, CD और OA है कॉमन, तो 3 4, और अगर AB लूँ और OD लूँ तो क्या हो जाएंगे, 4 और 1 भी वर्टिकली लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे एंगल 1 क्या हो जाएगा हमारे एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ लीनियर पेयर वाली बात मैं कर रहा था, थोड़ा वो भी मैं लिख देता हूँ। लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 4 एंड एंगल 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। हाँ,
तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, नमस्कार।